हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर 3 है इसके बारे में रीड करने जा रहे हैं। एंड चैप्टर नेम है आपका पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ठीक है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज को अगर हम लोग हिंदी में बात किया जाए तो गरीबी एक चुनौती। ठीक है, आपको क्या है, गरीबी एक चुनौती है, किस प्रकार से, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिस प्रस्तावना यानी कि ओवरव्यू आपका क्या कहता है कि मिस इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि पॉवर्टी एज ए चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, कि मिस भारत जो है हमारा, पता है हमको कि भारत आजादी के पहले क्या था कि मिस यहाँ पर चैलेंजेस फेस किए जाते थे, और आजादी के बाद यानी कि आफ्टर 1947 आजाद आपका कब हुआ, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो उसके बावजूद भी अभी भारत में हमारा बहुत ज्यादा पॉवर्टी यानी कि गरीबी देखने को मिलता है। गरीबी का सिंपल सा अर्थ आपका ये होता है कि मिस बेसिक नीड अगर लोगों की पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। बेसिक नीड में आपको क्या आ जाता है, रोटी कपड़ा एंड मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा एंड मकान अगर किसी को नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है तो फिर वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, पुअर यानी कि पॉवर्टी लेवल के नीचे यानी कि गरीब व्यक्ति कहलाएगा। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका पॉवर्टी इन सोशल साइंसेज। ठीक है, पॉवर्टी इन सोशल साइंसेज का मतलब ये है आपका कि हमको पता है कि मिस डिवीजन है आपका इंडिया में, क्या है, धर्म के आधार पर, ठीक है, कास्ट के आधार पर क्या है, डिवीजन है, सोशल डिवीजन है। तो इसमें ये बताया जाता है कि मिस जैसे कि रिजर्वेशन दिया जाता है, किस किस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है आपका, जैसे कि अगर बात किया जाए कि मिस कितने कैटेगरी होते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये सब आपके कैटेगरी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सोशल एक्सक्लूजन मतलब ऑलरेडी मान लिया गया है कि मिस जो आपके एससी और एसटी जो पहले से आ रहे हैं इन पर क्या हुआ, शोषण हुआ है, तो फिर इनको क्या मानेंगे कि पॉवर्टी इनको जो है कंसीडर किया जाता है और इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। थर्ड जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मिस पॉवर्टी लाइन आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज को मापने के लिए आपका क्या होता है, एक लाइन होता है, रेखा होता है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस को नापने के लिए आपका क्या होता है कि मान लीजिए 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है, तो इसको आपको 50 मीटर में डिवाइड करना है, तो बीच में आप एक रेखा खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका पॉवर्टी को भी मेजर करने के लिए एक लाइन बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। अब ये पॉवर्टी लाइन आपका क्या हो सकता है, जैसे कि देखिए मान लीजिए अगर इनकम के आधार पर आपका पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाए, इनकम के आधार पर मान लीजिए हमने बनाया कि 10,000 से कोई व्यक्ति अगर कम पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, गरीब है। ठीक है, तो यह एक लाइन बन गया कि मिस 10,000 से कोई एक कम व्यक्ति कमा रहा है तो फिर वो क्या हो गया, पुअर हो गया, पुअर हो गया। तो यह क्या बन गया, एक आपका लाइन बन गया, और इससे जो ऊपर कमा रहा है वो क्या हो गया, रिच हो गया। ठीक है, तो यह क्या बन गया, आपका एक लाइन बन गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका आता है ये आपका देखने को मिलेगा काजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, काजेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब ये है कि लोग गरीब क्यों रह जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लोग गरीब रह जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कि इस गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं और कैसे जो है गरीबी को मुक्त किया जा रहा है, गरीबी को दूर किया जा रहा है भारत से। नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। ठीक है, कि मिस जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, पॉलिसी लाया गया है कि मिस किस प्रकार से गरीबी को भारत से समाप्त किया जाए। अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है आपका, वही कि पॉवर्टी आपका होता क्या है, यानी कि गरीबी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गरीबी क्या होता है, हमने बताया वही कि बेसिक नीड में आपको क्या हो जाता है, वही रोटी कपड़ा एंड मकान। ठीक है, फूड, क्लॉथिंग एंड एजुकेशन, शेल्टर, ये सभी अगर किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो क्या है, आपका पुअर है यानी कि गरीब है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि और कौन कौन गरीब हो सकता है, जैसे कि जिसके पास जमीन नहीं होता है वो भी गरीब हो सकता है। ठीक है, और कहां पर रह रहा है, वो ओवर क्राउडेड झुग्गी एरिया में रह रहा है। ठीक है, जैसे कि मेगा सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखेंगे कि झुग्गी एरियाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जिनके पास आपका क्या है कि रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, गरीब बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मिस इंडिया में कितना पॉपुलेशन, ठीक है, कितना पॉपुलेशन आपका गरीब है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। ठीक है, कि मिस अगर हम लोग बात करें
कि हर चौथा व्यक्ति क्या है इंडिया में गरीब है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 में से 4 लोग क्या है यहाँ पर गरीब है, ठीक है। यानी कि हर चौथा व्यक्ति क्या है इंडिया में आपका गरीब है, ठीक है। तो ये आपका कुछ डिफिनेशंस हो गया, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पर की पॉवर्टी आपका क्या है, एक सोशल साइंटिस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो समाज में आपका क्या है कि अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, और पहला जो इसमें आता हुआ है सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि मींस देखिए, फॉर एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी सोशल एक्सक्लूजन इज वेरी यूजफुल एज पर दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर लिविंग ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग विथ अदर पुअर पीपुल, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गरीबों के साथ रह रहा है और उसके आसपास जो लोग हैं वो भी गरीब ही हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल एक्सक्लूजन बोलेंगे। और दूसरा जो आपका कंडीशन आता है ये है आपका वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मींस देखिए, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो पहले धनी व्यक्ति था, ठीक है, कि मींस पहले उसके पास जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई रोजगार था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उसका प्रॉपर्टी लॉस हो गया, या फिर जो उनका जो भी रोजगार था वो समाप्त हो गया, तो फिर इसके कारण जो गरीबी आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वल्नरेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। कि मींस वो उसकी गलती नहीं है, ये कोई हजार्ड आ गया, नेचुरल हजार्ड जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई ऐसा कारण आ गया जिसकी वजह से उसको जॉब छोड़नी पड़ी, तो फिर ये किसमें कंसीडर किया जाएगा, आपका वल्नरेबल में आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेजर ऑफ द वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, ठीक है, कि मींस इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं, डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज दैट इज मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। देखिए, बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल दैट इज ए विडो और ए फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं। देखिए कि अर्थक्वेक आया, मान लीजिए अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक में उसका प्रॉपर्टी लॉस हो गया, प्रॉपर्टी लॉस हो गया, प्रॉपर्टी लॉस मतलब क्या हो गया, मान लीजिए उसका घर द्वार सब कुछ टूट गया, ठीक है, तो वो व्यक्ति गरीब हो गया। या फिर दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए अर्थक्वेक ही आया और उसके ऊपर कुछ भी गिर गया, चट्टान मतलब घर ही गिर गया, और वो व्यक्ति क्या हो गया, फिजिकली हैंडीकैप हो गया, यानी कि हाथ पैर उसके टूट गए, तो फिर वो व्यक्ति रोजगार ही नहीं कर पाएगा, तो इस प्रकार से वो भी किसमें चला जाएगा, आपका पॉवर्टी यानी कि पुअर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है, हमने वही बताया कि मींस अगर हम लोग एक रेखा बना देते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं कि इससे ऊपर वालों को बोलते हैं रिच और इससे छोटों वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, तो फिर यह लाइन ही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है आपका, वो देख सकते हैं कि पॉवर्टी एस्टीमेट। पॉवर्टी एस्टीमेट का मतलब ये होता है कि कैसे पॉवर्टी को एस्टीमेट यानी कि क्या किया जाता है, आपका गणना किया जाता है। तो देख सकते हैं कि इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 का ये आपका रिपोर्ट है। इसके बाद हमको पता है कि सेंसस भी होता है, आपका सेंसस होता है, ठीक है। सेंसस मतलब क्या होता है, हर 10 साल पर आपका जनगणना किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं, ठीक है, जनगणना बोलते हैं। और जनगणना आपको क्या होता है कि हर 10 साल पर पॉपुलेशन को गिनती किया जाता है कि मींस आपका कितने फीमेल हैं, कितने मेल्स हैं, ठीक है, इसकी गिनती किया जाता है, और कितने लोग गरीब हैं, पुअर हैं, और कितने लोग रिच हैं, ठीक है, इसकी गिनती की जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। और ये सेंसस हर 10 साल पर आपका क्या किया जाता है कि मींस हर 10 साल पर आपका ये होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर 2011-12 में ये हुआ था, उसके बाद आपका कब होना था, 2021 में होना था, ठीक है, 2021 और 22 में आपका होना था, लेकिन 2021-22 में आपका क्या था, कोरोना था, तो कोरोना की वजह से यहाँ पर नहीं हो पाया और यह अभी आपका कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब ये होता क्या, इसके बारे में देख सकते हैं, कह रहा है आपका द पॉवर्टी रेशियो इन द ईयर 1973 इज 55% एंड 30% इन 2019, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मींस पॉवर्टी रेशियो आपका इंडिया में कितना था, 1973 में 55% था, और वहीं देख सकते हैं कि 30% आपका देखने को मिला कब, 2009 और 10 में, ठीक है। यानी कि डिक्लाइन किया यहाँ पर कितना, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 20% पॉवर्टी जो है इंडिया के द्वारा यहाँ पर डिक्लाइन किया गया, यानी कि हटाया गया, ठीक है। कह रहा है पॉवर्टी रेशियो फर्दर केम डाउन टू अबाउट 26% इन 2000, ठीक है, और 2000 में यही 26% देखने को मिला था, और 36% आपका 1994 में, ठीक है। यानी कि हर साल हमारा क्या किया जाता है कि गरीबी को कम करने का प्रयास किया जाता है, और इसके लिए अलग अलग पॉलिसी लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका
कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम 1974, ठीक है, कि गरीबी को हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि भारत से किस प्रकार से गरीबी मुक्त किया जाए, ठीक है, गरीबी यहाँ से दूर किया जाए। अब नेक्स्ट आता है आपका वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में कह सकते हैं, देखिए कि इन इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। ये आपको बताने का ये है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही आधार पर गरीब होता है, ठीक है, सभी व्यक्ति क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी से उनको गरीब कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्या अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, देखिए एक तो हो गया कि पैसे के मामले में कि उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो फिर उसको गरीब कंसीडर किया जाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा उसको रिच कंसीडर किया जाएगा और जिसके पास कम पैसा उसको पुअर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा हमने देखा कि किस आधार पर उसके की रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, वल्नरेबल ग्रुप्स में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका फैक्ट आता है ये आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड आर वल्नरेबल, ठीक है। अभी वही जो हमने बताया कि सोशल डिवीजन हमने बताया कि समाज आपका जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी जो होता है इनको क्या किया जाता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आपका कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो वही आपका हाँ कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को क्या किया जाता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आपका कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन सेम डायरेक्शन रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इकोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, कि गांव में जो लोग होते हैं, ठीक है, कौन से लोग जो कृषि में इंगेज है, ठीक है, लेबर हैं, उनकी खुद की जमीन नहीं है, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी कि पुअर उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपको कौन सा कि देख सकते हैं कि शहरों में भी जो लोग रहते हैं, ठीक है, और लेबर का काम करते हैं, उनको भी इसमें क्या कंसीडर किया जाता है, पुअर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो का मतलब यह है कि पूरे विश्व में आपका गरीबी को किस प्रकार से देखा जाता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं क्या आपका कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2012 द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हमको पता है कि देखिए पूरे विश्व में आपको क्या होता है कि किसी को पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो पैसा कौन देगा, वर्ल्ड बैंक, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक। अब विश्व बैंक क्या करता है कि मान लीजिए पूरे विश्व में किसी भी देश को पैसे की आवश्यकता होती है तो फिर फंडिंग कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ठीक है। जैसे भारत में भी कोई आपदा आती है, ठीक है, तो भारत के पास अगर पैसे नहीं है तो भारत पैसे किससे लेगा, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेगा, विश्व बैंक से पैसे लेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए यानी कि गरीबी समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कह रहा है आपका कि दो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि इसने बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है किस लिए, कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, कि लोगों के लिए जो संसाधन है वो प्रोवाइड किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों में किया जा सके, ठीक है। और इंडिया आपका चाइना और साउथ ईस्टर्न एशिया में क्या किया गया, इसको गरीबी को कम भी किया गया, ठीक है। जैसे भारत है और भारत के आसपास के जो देश हैं, चाइना हो गया आपका, म्यांमार, ठीक है, ये सभी देशों को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज बोलते हैं। और वही कह रहे हैं कि इन सभी में वर्ल्ड बैंक के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है। और कह रहा है कि चाइना और साउथ एशियन में आपको कंट्रीज में गरीबी दूर भी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इन चाइना नंबर ऑफ पुअर्स हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2008, ठीक है। देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में, देख सकते हैं कि 85% आपका कब था, 1981 में, और वहीं देख सकते हैं कि मात्र 14% आपका बचा हुआ है 2008 में, ठीक है। यानी कि चाइना से देख सकते हैं कितना ज्यादा गरीबी को समाप्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इन एशियन कंट्रीज में देख सकते हैं जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सभी आपके डिक्लाइन किए, मतलब यहाँ पर भी गरीबी को दूर किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है इन इंडिया पॉवर्टी इज हायर देन द नेशनल एस्टिमेट, इट इज डन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डिफिनेशन, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया में अगर बात की जाए पूरे विश्व में तो यहाँ पर भी अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी पाया जाता है, ठीक है। अब गरीबी क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग क्या होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, अलग अलग इसके इंडिकेटर्स होते हैं,
और एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मीन्स इंडिया में पॉवर्टी पाया जाता है क्योंकि भारत का पॉपुलेशन आपका सबसे ज्यादा है। अभी बात किया जाए कि मीन्स भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, देखिए पूरे विश्व में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है तो ये आपका भारत का ही है, यानी कि आपका इंडिया का है। ठीक है, तो यह भी एक कारण है क्योंकि देखिए जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होगा यानी कि ज्यादा लोग होंगे, जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों की सभी को क्या होगा, सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि रिसोर्स बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे ये लोग। और जब डिमांड मांग बढ़ गया यानी कि ये सामान की मांग बढ़ गया। अब मान लीजिए एक ही सामान है, इसी को सभी लोग डिमांड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसका दाम बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, लोगों में पॉवर्टी यानी कि गरीबी देखने को मिलता है। ठीक है, यही बता रहा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज डिक्लाइन। ठीक है, लैटिन अमेरिका में भी देख सकते हैं कि गरीबी यहाँ पर समाप्त किया गया है और 11% आपका था कब, 1981 में, लेकिन ये 2008 में देख सकते हैं 6.4% ही बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि अमेरिका में भी पॉवर्टी को कम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि काजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, काजेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि लोग गरीब क्यों रह जा रहे हैं। ठीक है, गरीबी हमको क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहला जो कारण बता रहा है वो क्या है आपका, लो ग्रोथ रेट। ठीक है, लो ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि हमको पता है कि भारत जो है वो 1947 के पहले, ठीक है, 1947 के पहले किसके चंगुल में था, ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के। ठीक है, हाँ, अंग्रेजों के कब्जे में था। और जब अंग्रेजों के कब्जे में था तो अंग्रेज क्या करते थे, भारत के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करते थे। यहाँ से जो भी वस्तुएं होती थी वो क्या करते थे, अपने ब्रिटिश उठा ले जाते थे और यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ के लोगों का शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि यह भी एक कारण है जिसकी वजह से भारत जो है वो गरीबी का देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट आता है आपका डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि मींस क्या कह रहा है आपका कि डेवलपमेंट भी यहाँ पर कम देखने को मिला है। अगर बात किया जाए कि इंडिया में फैक्ट्री कब लगना स्टार्ट हुआ तो 1991 में तो आपका एलपीजी आता है, यानी कि आपका की इंडस्ट्री लगना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस इसी के वजह से आपका क्या कर रहा है कि इंडस्ट्री भी लगना यहाँ पर बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यानी कि हाथों से जो बनाए वाले सप्लाई थे वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गए थे। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व में जो था वो डिमांड किसका था, सस्ते चीजों की डिमांड था और जो हाथ से बनाया जाता था वो ऑटोमेटिक महंगा हो जाता था। ठीक है, इसका भी एक कारण था जिसके वजह से भारत में गरीबी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और वही जो हमने बताया कि भारत में आपका पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है और पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है कि गरीबी देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि भारत में यह सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहा है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए जो गरीब है वो व्यक्ति शिक्षा यानी कि लिटरेसी भी अच्छे से नहीं प्राप्त कर पा रहा है। जब लिटरेसी उसको शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो फिर पैसे वो और ऑटोमेटिक गरीब हो जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, वही है। अब नेक्स्ट आता है लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया आपका कि जिसके पास जमीन नहीं है। अब जीने के लिए सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, और फूड कहाँ से मिलेगा, जमीन से यानी कि खेती से। ठीक है, लैंड से, और लैंड उनके पास है नहीं तो फिर उनको पास खाना नहीं मिलेगा। खाना क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बाहर से चावल खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज यानी कि जमीन की कमी के कारण भी लोग गरीब हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका एंटी पॉवर्टी मेजर। एंटी पॉवर्टी मेजर का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपको कह रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट जो आपका क्या कर रहा है कि जैसे कि दो यहाँ पर प्लान किया है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्रमोशन करे इकोनॉमिक लोगों को। हाँ, राइट। नेक्स्ट है आपका टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, कि किस प्रकार से गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, उसी को टारगेट करके, राइट। हाँ, रोजगार देके कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट करके कर सकता है, घर देके, पैसे देके, राइट। हाँ, इन सभी, हाँ, राइट, हाँ, इन ये सभी चीजें उनको प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब पहला हम लोग समझते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है, देख सकते हैं
According to the official poverty estimation, the growth rate jumped from the average of about 3.5% a year in the 1970s. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि देख सकते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन जो था वो 3.5% आपका एक साल देखने को मिल रहा था 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लेकिन ये 6% देखने को मिला कब, 1980 और 1990 में। ठीक है, कह रहा विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है आपका कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ करके चीजों में स्किल डेवलप, लोगों को अगर मान लीजिए शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो फिर उनको स्किल दे दिया जाए, स्किल दे दिया जाएगा तो लोगों को काम करने की क्षमता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कह रहा है आपका इट शोज ए लिंक बिटवीन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये पॉवर्टी रिडक्शन और ये लिंक कर देता है। कैसे लिंक करता है कि मान लीजिए हम लोग लोगों को स्किल दे दिया, जब स्किल दे दिया तो लोगों को रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और जब रोजगार मिल जाएगा तो फिर ये पॉवर्टी इनकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए कि हाँ ये टारगेटेड ही करके इनको समाप्त किया जा सके। जैसे कि पहला कह रहा नरेगा। नरेगा क्या होता है आपका, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का मतलब ये होता है कि भारत में हमको पता है ज्यादातर जनसंख्या किसका है, गांव में है, किसानों का है। ठीक है, राइट, हाँ तो ये कह रहा है कि यहाँ पर किसानों को यहाँ पर गारंटी दिया गया कि कम से कम 100 दिन का काम इनको दिया जाएगा। ठीक है, 100 डेज का इनका वर्क यहाँ पर दिया जाएगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2005 में आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, सितंबर 2005 में आपका लॉन्च किया गया था कि 100 डे का मिनिमम उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा और 100 दिन के काम के बदले उनको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये था आपका, कह रहा है कि एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि स्टार्टिंग में ये बनाया गया कि 200 डिस्ट्रिक्ट में यानी कि 200 जिला में लोगों को 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इसी को बढ़ा दिया गया और 600 डिस्ट्रिक्ट में आपका कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि 1/3 ऑफ द प्रोपोज्ड जॉब वुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ठीक है, और इसमें से भी 1/3 जो होगा वो महिलाओं को भी काम यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट कह रहा है इन दिस एक्ट इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज देन ही सी विल बी इंटाइटल्ड टू डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, कह रहा है कि अगर सरकार काम नहीं दिला पाती है इन लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर तो फिर सरकार उनको पैसे देगी। ठीक है, इस प्रकार से उनका जो है गरीबी जो है वो दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम है आपका वो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या था, देख सकते हैं कि रोजगार योजना वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1993। ठीक है, और ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना था ये 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 2 अक्टूबर को आपका क्या था, गांधी जी का जन्मदिन, गांधी जयंती यानी कि गांधी जी का जन्मदिन। ठीक है, हाँ तो इसी दिन आपका ये आपका स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, इसमें भी यही था कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है उनको पैसे प्रोवाइड किया जा सके और उनका जो रोजगार है उसको ज्यादा डेवलप कराया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद देख सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1999। ठीक है, कि मींस अब 1999 में आपका एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प रूरल पीपुल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, कि इसका आपका ग्रुप का मतलब क्या था कि छोटे छोटे ग्रुप बनाया जाए और यही ग्रुप अगर लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, रोजगार की आवश्यकता होती है तो फिर इनका क्या करे, लोगों का हेल्प करे। ठीक है, यही आपका क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना था। नेक्स्ट आता आपका देख सकते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का मतलब यह है कि भारत में गांवों में लोगों के लिए काम जनरेट किया जाए, लोगों के लिए वर्क जनरेट किया जाए। ठीक है, देख सकते हैं कह रहा कि ये लॉन्च किया गया था आपका 1995 में। ठीक है, कह रहा द टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड 25 लाख न्यू जॉब्स टू द रूरल एंड स्मॉल टाउन पर्सन। ठीक है, कि मींस इसका एम ये था कि 1995 में लॉन्च किया गया और इसका एम ये था कि लगभग 25 लाख लोगों को, ठीक है 25 लाख लोगों को क्या किया जाए कि मींस जॉब्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना देख सकते हैं, ये आपका 2000 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2000 में आपका ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव को बात की जाए तो देख सकते हैं क्या आपका कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल बाय द वे ऑफ फोकस इन 5 क्रिटिकल एरियाज, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो गांव के लोग हैं, जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है उनको शिक्षा दिया जाए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए उनको, जिनको हेल्थ फैसिलिटी, किसी को कोई बीमारी हो जा रहा है तो दवा नहीं मिल पा रहा है तो उनको हेल्थ फैसिलिटी दवा दिया जाए, ठीक है, उनको एजुकेशन दिया जाए, रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है उनको शेल्टर दिया जाए, पानी पीने के लिए साफ जिसको नहीं मिल रहा उसको पानी दिया जाए, ठीक है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, यानी कि वहां पर बिजली भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आपका पॉलिसी है वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के देख सकते हैं सितंबर 2001 में आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। सितंबर 2001 में आपका लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड JGSY, ठीक है, वुड बी मर्ज्ड विद दैट, ठीक है, कि मींस इसको आपका कि जो इसके पहले जो आपका रोजगार गारंटी वाला आया था इसको भी इसी में मर्ज किया गया था, ठीक है। मर्ज करने का मतलब ये था कि मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, कि मींस जो भी इकोनॉमिक बैकवर्ड है, मतलब जिनके पास रोजगार नहीं है उनको यहाँ पर रोजगार दिया जा सके, ठीक है। अब आता है चैलेंजेज। चैलेंजेस का मतलब क्या हुआ कि मींस जो लोग गरीब है उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है कि मींस अपने मन से आपको लिखना है कि मींस चीजें जो आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ठीक है, कि चैलेंजेस क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे कि देखिए चैलेंजेस आपको क्या क्या आएगा, जब कोई भी व्यक्ति गरीब है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएगा, ठीक है। तो देखिए चैलेंजेस क्या क्या आएगा कि पहला नंबर तो यह है कि फूड अच्छा प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन उनका फूड अच्छा नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा उनका शेल्टर, रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और तीसरा कपड़े, क्लॉथिंग, क्लॉथ्स नहीं मिल पाएंगे, हाँ राइट, लैंड, उनको जमीन भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या नहीं मिल पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाएगा, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, राइट, हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट, राइट, हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाएगा, राइट, हाँ, इनके पास पैसे भी कम हो जाएंगे, ठीक है, पैसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, पैसे भी इनका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं कि इन सभी चैलेंजेस को उनको जो है फेस करना पड़ेगा, जो पॉवर्टी है, ठीक है, यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको ये सभी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को जो रोजगार के लिए भेज दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोलते हैं, ठीक है, कि मींस छोटी उम्र में बच्चों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर बोला जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि मींस ये चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए कुछ कानून बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था 1986 में, ठीक है। कह रहा है कि ये डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, ए चाइल्ड एज एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट हिज 14th ईयर ऑफ एज, ठीक है, कि मींस अगर 14 साल से कम है वो बच्चा तो फिर काम नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ये आपका प्रोहिबिट किया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था 1986 में, ठीक है, यानी कि चाइल्ड लेबर को आपका समाप्त कर दिया गया था कब, जो आपका इसके पहले आपका किया था कि कोई भी व्यक्ति जाकर काम कर सकता था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ही मतलब होता है ILO, ठीक है, कि ये जो ILO आपको क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो पूरे विश्व में जो लोगों का ग्रुप है जो काम करते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है ILO, ठीक है। कह रहा है द टर्म चाइल्ड लेबर, इन्होंने डिफाइन किया था कि ये चाइल्ड लेबर क्या होता है, ठीक है। कह रहा है डिफाइंड एज वर्क एट डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी एंड दैट इज हार्मफुल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, कि मींस अगर कोई व्यक्ति 14 साल का है और वह काम करने के लिए चला जाता है तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगा, हाइट नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, उसके बाद वेट भी नहीं बढ़ पाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर में आपका कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब क्या होता है, इलिटरेसी का मतलब ये होता है कि मींस जो लोग शिक्षित नहीं हो पाए उन्हीं को क्या बोला जाता है, इलिटरेसी बोला जाता है, ठीक है, कि मींस जो लोग जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखने नहीं आता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इलिटरेसी बोलते हैं, ठीक है। जो पढ़ने लिखने जिनको नहीं आता उसी को क्या बोलते हैं, इलिटरेसी बोलते हैं, ठीक है। कि मीन्स जो जिनका एजुकेशन नहीं हो पाया उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर तो समाप्त हो गया, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका, हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी लाइन हमने बता दिया कि मीन्स एक लाइन बना दिया जाए, जो रिच और पुअर के बीच में एक लाइन बना दिया जाए, इसी को क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये लाइन कैसे बनाया जाता है कि मीन्स देखिए, जिसको खाने को नहीं मिल रहा उसको भी बोला जाएगा क्या, पुअर, और जिसको खानों को मिल रहा उसको बोलेंगे रिच, जिसके पास कपड़े नहीं उसको गरीब बोलेंगे, जिसके पास है उसको बोलेंगे अच्छा। फुटवियर पहनने के लिए उनको चप्पल जूते नहीं मिल पा रहे, फ्यूल एंड लाइट नहीं मिल पा रहा है, पुअर। एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, पुअर। दवाएं नहीं मिल पा रहे हैं तो पुअर, ठीक है। हाँ, वो मीडियम मॉडरेट में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है, डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। कि मींस जो इस प्रकार से अभी जो हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब गरीबी रेखा जो बनाया गया वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या जी, इसका मतलब क्या होता है, किबिस का मतलब क्या होता है, क्या जी, किबिस का क्या जी, किबिस क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973, ठीक है। कि मींस पॉवर्टी का ट्रेंड क्या था, पॉवर्टी का ट्रेंड मतलब ये हो गया कि मींस 1947 के पहले आपको क्या था, मींस मतलब होता है, मतलब उसका मतलब क्या है, ठीक है। हाँ, 1947 के पहले भारत क्या था, ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आजाद नहीं था, भारत स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या होता था, यहाँ पर जो है पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, ठीक है। हाँ, वही है। अब नेक्स्ट इस प्रकार से देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सभी आपके ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।